पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। हालांकि फोडा की तरफ से हड़ताल वापस ली गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे अस्पतालों में और अलग अलग जो एजेंसियां हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, वो अभी भी हड़ताल पर हैं। हमारे साथ में आईएमए के सीनियर डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। आईएमए का क्या मानना है, क्योंकि आईएमए का एक दल सरकार से भी मुलाकात करने के लिए गया था और उसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गया था। शायद मुलाकात नहीं हो पाई आप लोगों के साथ। देखिए, 8 और 9 तारीख की रात हाँ। एक बहुत भयानक रात थी, जिसमें कि एक लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर एंड आरजी कार हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है कलकत्ता का, वहाँ पर उसका गैंग रेप किया जाता है। उसका बहुत ही घृणित तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा घृणित रहा कि उस केस को कवर अप करने की कोशिश की गई। और पहले चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था या इवन लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उस केस को सुसाइड करके ख़त्म करने की कोशिश की। उसके रिलेशंस को भी ये बताया गया कि ये सुसाइड है, उसके पेरेंट्स को भी। धीरे धीरे ये आग फैली और आप देखते हैं सारे बंगाल में ही नहीं, ये सारे देश में ये आग फैली है कि एक डॉक्टर्स कितने सेफ़ हैं एंड हम डॉक्टर्स का जो ड्यूटी पर हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। उनके लिए टॉयलेट्स नहीं हैं, उनके लिए आपने प्रॉपर ड्यूटी रूम्स नहीं बनाए हुए हैं। उनको सेमिनार रूम में जाके खाना खाना पड़ता है, उनको सेमिनार रूम में जाके बैठना पड़ता है और अपने थोड़ी देर के लिए सोना पड़ता है। उस प्रकार की वर्किंग कंडीशंस में डॉक्टर काम कर रहे हैं। और ये इशू जो वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स है, ये बहुत पुराना इशू और कब से चला आ रहा है। इसीलिए हम बार बार सरकार से ये प्रार्थना करते हैं और अब डिमांड करते हैं कि हमें एक सेंट्रल एक्ट लाया जाए। जब 25 स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग बंगाल, ये स्टेट्स ऑलरेडी इनेक्टेड है, जिसमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू मिलती है। आप देखिए किस प्रकार से बंगाल में लॉ के थ्रू वो प्रोटेक्शन डॉक्टर को मिली। डॉक्टर का मल्टीपल इंजरीज हैं, उसके रिब्स में फ्रैक्चर है, आप देखते हैं, उसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यही जब सारा का सारा चल रहा था और जब बंगाल के डॉक्टर सारे वो थे, हमारे डेलीगेशन ने, मैं भी उसका पार्ट था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और मैं खुद, हम जेपी नड्डा जी से भी मिले। उनसे भी हमने डिमांड की इस बारे में। हमारे जेडीएन और एमएसएन के लोग हैं, वो सारे के सारे जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट विंग, वो सारे के सारे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्राइक पे हैं। हम उनसे मिले और हमने उनसे ये सारी चीज़ों को अवगत कराया। हमारी 4 बेसिक डिमांड्स थी। एक डिमांड ये थी कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स को सेफ जोन के लिए दिया जाए। सेफ जोन का मतलब है प्रॉपर सिक्योरिटी हो, सेफ जोन का मतलब है वहाँ सीसीटीवी कैमराज हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, डॉक्टर्स एक सेफ एनवायरनमेंट में। आफ्टर ऑल, आप एयरपोर्ट्स को सेफ जोन के लिए डिक्लेयर करते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसेस को सेफ जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स के रूप में डॉक्टर जान बचाने में लगे हुए हैं, क्या उनको उनको एक सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं चाहिए? ये हमारी पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड, हमने दोबारा से उनको कहा कि सेंट्रल एक्ट वायलेंस का हम इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में, 25 स्टेट्स में ये एक्ट ऑलरेडी है। अब उसके प्रोविजंस अलग अलग हैं। कहीं पर बेलेबल है, कहीं पर नॉन बेलेबल है, कहीं पर 50,000 फाइन है, कहीं पे 5 लाख फाइन है, कहीं पे 3 महीने की सजा है, कहीं पे 5 साल की सजा है। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक एक्ट लाती है सेंट्रल एक्ट के रूप में, वो आईपीसी का पार्ट बन जाएगा और जब पार्ट बन जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी कंपेल होंगी उस पर काम कर सकें। तीसरा हमारी डिमांड थी कि इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि हमारे बंगाल के डॉक्टर्स को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ लोकल अथॉरिटीज पे जिस तरीके से वो उसको वाशअप कर रहे हैं। चौथी हमारी डिमांड्स थी कि इस प्रकार के इंसिडेंसेस ना हो, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाए। ट्रांसफ़र करना उचित नहीं है और उनको टर्मिनेट किया जाए, ये हमारी डिमांड्स थी। और इसी डिमांड्स को लेकर नड्डा जी ने हमें एश्योर किया। हमने उनसे ये भी कहा कि आपने अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, हेल्थ मिनिस्टर ने, 5 दिन हो गए इस बात पे, तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया। हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर की और साथ साथ तीनों चीज़ें हुई। और वहाँ पर जो भी लोकल इलेक्शंस थे वो होने की बात हुई। और इसके साथ साथ ही हम वहाँ रुके नहीं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल इमीडिएटली रात को उनसे मिलने के बाद बंगाल में गए। कल वो पूरा दिन बंगाल में थे, फैमिली से मिले, स्ट्राइकिंग डॉक्टर से मिले, उसके बाद लोकल आईएमए के उनसे मिले, ब्रांचेज में मिले और हमने कोशिश की कि हम अथॉरिटीज से भी मिल सके। हमने एक मेल भी डाला था, रिक्वेस्ट भी की थी ममता बनर्जी से भी मिल सके, वो वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी जब ये सब कुछ हो ही रहा था
और वो अभी आए थे वापस और ये डिसाइड किया था कि हम क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। और आज 5 बजे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई थी हमने जूम पे सारे देश की। सडनली देखा कि रात को जो वहाँ हो हल्ला और दंगा हुआ है, जिसमें कुछ लोगों ने घुस के मार पिटाई किया, उस इंसिडेंट आपके सामने है। हम उसकी घोर शब्दों में घृणा करते हैं, आई मीन उसकी निंदा करते हैं। और जो टीम गई थी वो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, समय मांगा था बट किसी कारणवश मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात करी, उन्हें हमने एश्योर किया कि हम पूरा सपोर्ट करते हैं, IM इज़ विद देम। जो उनका कॉज है, जो फाइट है, दैट इज़ जस्टिफाइड। बहुत सालों से, जैसे सर ने बताया, वी हैव बीन डिमांडिंग कि सिक्योरिटी हैज़ टू बी गिवन टू पीपल हु आर ट्राइंग टू सेव यू। आप उनको ही नहीं बचाएंगे तो वो किसको क्या बचाएंगे? एंड अल्टीमेटली हम, जैसे हमने पहले भी कहा, 50 to 60% ऑफ द पीपल जो कि वहाँ काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिकल हों, दे आर फीमेल्स। तो डिग्निटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड। आज हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है हमारे फ्रॉम जहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया, वहाँ से लाल किले से उन्होंने ये कहा कि जो भी ये चीज़ें करते हैं उसका वो घोर विरोध करते हैं। एंड ही हैज़ प्रॉमिस कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेंगे और हम इसका हल चाहते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये चीज़ रिपीट ना हो। पिछले साल भी आपको याद हो, केरला के अंदर एक डॉक्टर थी, इंटर्न थी, वो पट्टी कर रही थी एक क्रिमिनल का, साथ में पुलिस वाले थे वहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ पुलिस वाला बीइंग देयर, उसने सीजर लेके उसका जो है मर्डर कर दिया। ठीक है सर, ये बताइए कि IMA इसको किस तरीके से देखता है? क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि डॉक्टरों के साथ जो मारपीट होती है अस्पतालों में, सरकारी खास करके, किस तरीके से ये आगे मामला आप लोग फाइट करेंगे? मुझे लगता है IMA का व्यू पॉइंट डॉक्टर विनय अग्रवाल ने, डॉक्टर क्षितिज ने बहुत अच्छी तरह बताया है। कि IMA इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएगी। IMA इसके लिए सेंट्रल एक्ट की बात कर रही है। IMA इसके लिए NMC में प्रोविजंस चाहती है कि अस्पतालों में सेफ जोन बने, और इस केस में जो अपराधी हैं उनका तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से डिसीजन हो और एक्चुअल अपराधी पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास है। मैं वो एक IMA के एक डॉक्टर की तरह बात करना चाहता हूँ। देखो, ये इशू एक महिला सुरक्षा का है, ये इशू डॉक्टर्स का नहीं है। अब आप देखो बंगाल में, पूरे बंगाल में, इसमें डॉक्टर्स नहीं, जनता इसमें शामिल हो गई, महिलाएं इसमें शामिल हो गई। आप पूरे के पूरे, कल रात में जो प्रदर्शन होना था बंगाल के, कम से कम 50 जगह वो प्रदर्शन होना था, जिसके कारण वहाँ जो भी गुंडे घुसे, 200, 400, 500, 1000, वो एक मेरा ख्याल है सारे वीडियो होंगे और CBI उसको देखेगी, क्यों घुसे भाई। ये तो एक अजीब सी बात है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मूक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और गुंडे जाकर वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है पूरे देश की, खास तौर से महिला डॉक्टर्स और ख़ास तौर से महिलाएं इस पर बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। मैम, आपसे जी एक बार आपसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिला लेडी डॉक्टर के खिलाफ ये मामला हुआ था, और जिस तरीके से अक्सर ये देखने को मिला है कि डॉक्टरों के साथ में मारपीट होती है, और जब ऐसी घटनाएं होती तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, खासकर के जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, उनकी नज़र IMA जैसी संस्था पे रहती है, बॉडी पे रहती है कि IMA किस तरीके से एक्शन ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पे? जिस तरह से अभी सर ने भी बताया, सब लोगों ने बताया कि IMA जिस लेवल पे एक्शन ले रहा है, और हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी वहाँ पे गए हुए हैं, और उन्होंने सबको लेटर भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर से टाइम भी मांगा है। बट मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज हम 78th इंडिपेंडेंस डे अपना मना रहे हैं, और अगर ऐसे टाइम पे हमारे अगर फीमेल्स और वो भी सेवियर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो सेवियर्स हैं, डॉक्टर्स भी अगर सेफ नहीं हैं, तो हमारे इस 77th इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब? अगर हम ये भी अचीव नहीं कर पाए उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सेफ्टी और स्पेशली डॉक्टर्स की भी साथ में। तो ये हम लोग इसके लिए पूरे लोग तत्पर हैं, और उसके लिए हम सब लोग IMA अपनी तरफ से बड़ा आंदोलन करेगी अगर ये मांगे हमारी नहीं मांगी गई जो सर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया ये तमाम जो घटनाएं हुई, और लगातार सरकार बार बार ये कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान अभी हाल में आया था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, खास करके पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, अक्सर ये अस्पतालों में देखने को मिलता है इस तरीके की घटनाएं, मारपीट वगैरह की। तो IMA किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी? मैं डॉक्टर भंडारी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष, डॉक्टर प्रकाश लाल चंदानी, हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सेक्रेटरी जी। हमने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के 20,000 डॉक्टर्स की तरफ से ये क्लियर कट किया है कि पिछले 4 दिन से हमारा भी मन इस बात में बहुत विचलित है कि ये बहुत ही अत्याचार की इंतहा हो गई है,
और हम लोग सब किसी भी समय काम बंद करने के लिए और सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। और पूरे देश में ही ये देशव्यापी आंदोलन है जो ये अब और आग पकड़ेगा, क्योंकि कल जो और गुंडागर्दी हुई है हमारे बच्चों पे, जो एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनके साथ भी मारपीट करना ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है और इसके लिए हम और एक्शन सर, क्या डीएमए भी सामने आ सकता है इस मामले में? बिल्कुल, जैसे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक भंडारी ने अभी बताया, डीएमए पूरी तरह से तत्पर है इस आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए। और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं आज की अपनी जूम मीटिंग का, जिसमें नेशनल जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं वो आदेश करेंगे। उसके बाद हम लोग डीएमए पूरी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बनेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और अपने जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है और पूरे अस्पतालों में स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए आईएमए और डीएमए का भी साथ तमाम जो हड़ताल पर गए डॉक्टरों को मिल रहा है और लगातार आईएमए इस मुद्दे को उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई, हालांकि ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई, समय भी मांगा गया था। इस पूरे मामले को आईएमए बहुत ही क्लोज तरीके से वॉच भी कर रहा है, देख भी रहा है कि आगे का एक्शन किस तरीके से लिया जा सके। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, ये कोई पश्चिम बिहार का वारदात एक अकेला वारदात नहीं है। पिछले कई सालों से डॉक्टर्स पे असॉल्ट्स होना, उनके क्लिनिक नर्सिंग होम पे असॉल्ट्स होना, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे हैं। लेकिन जो ये अंत में हुआ है ना, ये तो हद ही हो गई है। इसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डीएमए के सब मेंबर्स को झंझोड़ के रख दिया है। वो जिस गलत तरीके से सरकार का कोई एक्शन ना लेना, वो ममता का वहाँ कुछ ऐसे गलत काम करना, तो हमारा तो विश्वास ही उठ गया है। हम डॉक्टर्स किस काम के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम सड़कों के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम अपना काम करने के लिए बनाए गए हैं, हम मरीजों को देखने के लिए बनाए गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। अभी भी हज़ारों डॉक्टर्स अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो मेरी मांग है, एक तो जो इसका दोषी हैं उनको लटकाइएगा, बुरा ना मानिएगा। निर्भया के दोषियों को लटकाने में 6-7 साल लग गए थे। हमसे तो इस्लामिक देश ज़्यादा अच्छे हैं जो घंटे लगाते हैं लटकाने में। और दूसरा जो हम चाहते हैं एक सेंट्रल एक्ट आए अगेंस्ट असॉल्ट्स ऑन द डॉक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, इसको जल्दी लाया जाए ताकि डॉक्टर शांति से काम कर सकें।